प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। क्या आपने कभी सोचा है कि मसीही विश्वास की बुनियाद किन सिद्धांतों पर टिकी है? आज हम जानेंगे बाइबल के अनुसार मसीही विश्वास के 7 मुख्य स्तंभ। हर स्तंभ हमें यीशु मसीह और परमेश्वर की योजना को और गहराई से समझने में मदद करता है। पहला, त्रिएक परमेश्वर, द ट्रिनिटी। परमेश्वर एक है पर 3 व्यक्तियों में प्रकट होता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एक, परमेश्वर एक है परंतु 3 व्यक्तियों में। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर का स्वरूप एक है लेकिन वो 3 व्यक्तियों में प्रकट होता है। मत्ती 28:19 में यीशु ने कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये वचन हमें दिखाता है कि तीनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, एक ही ईश्वरत्व का हिस्सा है। 2, पिता परमेश्वर है। पिता स्वर्ग में विराजमान है, वही सृष्टि करता है, वही हमें जीवन देता है। हम उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए योजना बनाता है। 1 कुरिन्थियों 8:6 में लिखा है, परंतु हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर पिता है जिससे सब कुछ है और हम उसी के लिए हैं। 3, पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु केवल एक शिक्षक नहीं, वो साक्षात परमेश्वर का पुत्र है। वो देहधारी हुआ ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित कर सके। यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन यानी यीशु, वो सदा से परमेश्वर है। 4, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। वो हमें सिखाता है, सांत्वना देता है और पाप का बोध कराता है। 2 कुरिन्थियों 13:14 कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तीनों की एकता इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। 5, त्रिएक परमेश्वर हमें संबंध सिखाता है। परमेश्वर स्वयं में एक संबंध है। पिता, पुत्र और आत्मा के बीच प्रेम और सामंजस्य है। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम भी आपस में प्रेम करें। त्रिएकता से हम सीखते हैं कि ईश्वर केवल शक्ति नहीं, संबंध और प्रेम है। ध्यान दीजिए, त्रिएक परमेश्वर का अर्थ ये नहीं कि 3 ईश्वर हैं, बल्कि एक ही ईश्वर 3 व्यक्तियों में प्रकट होता है। ये रहस्य है, पर बाइबल यही सिखाती है। इस सच्चाई पर विश्वास करें और आप पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम में साझेदार बनाया है। आइए विश्वास करें उस पर जो त्रिएक है और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन को नया बनाए। दूसरा, पवित्र शास्त्र का अधिकार, द ऑथोरिटी ऑफ स्क्रिप्चर। बाइबल परमेश्वर का प्रेरित त्रुटिहीन वचन है। यह हमारे विश्वास और जीवन के लिए अंतिम मार्गदर्शक है। 1, बाइबल परमेश्वर से प्रेरित है। बाइबल मनुष्यों ने नहीं बनाई, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। 2 तीमुथियुस 3:16-17 कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और दोष दिखाने और सुधारने और धार्मिकता में शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। ये वचन हमें दिखाता है कि बाइबल हर विषय पर परमेश्वर की बुद्धि से भरी हुई है। 2, बाइबल कभी गलती नहीं करती। बाइबल में कोई त्रुटि नहीं है। ये सच्चाई का शुद्ध स्रोत है। इसमें जो लिखा है वो विश्वसनीय है, हर युग, हर स्थान, हर पीढ़ी के लिए। यदि हम बाइबल के अनुसार चलें तो हम कभी नहीं भटकेंगे। 3, बाइबल जीवन के हर पहलू को दिशा देती है। भजन संहिता 119:105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब जीवन अंधकारमय होता है, जब निर्णय कठिन होते हैं, बाइबल हमारा मार्गदर्शन करती है। 4, बाइबल में परमेश्वर का चरित्र प्रकट होता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर को जानने लगते हैं। हम उसका प्रेम, न्याय, पवित्रता और करुणा देखते हैं। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है।
5. उद्धार की योजना बाइबल में प्रकट होती है। बाइबल हमें यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार का रास्ता दिखाती है। वो हमें पाप से बचाकर नया जीवन देती है। हर पृष्ठ पर यीशु मसीह की ओर इशारा है, क्रूस, पुनरुत्थान और अनंत जीवन की ओर। जब हम बाइबल को अपना अंतिम अधिकार मानते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन में स्थिर होते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है, हम भ्रम से बचते हैं और हम उस जीवन की ओर बढ़ते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आइए परमेश्वर के वचन को अपनाएं और उसमें चलकर अपने जीवन को आशीषमय बनाएं। 3. यीशु मसीहा, पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य, द डेटी एंड ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर भी है और सच्चे मनुष्य भी। वे कुंवारी से जन्मे, निष्पाप जीवन जिए और वही एकमात्र उद्धार करता है। 1. यीशु मसीह सदा से परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन ये स्पष्ट करता है कि यीशु वचन सदा से परमेश्वर है। वे समय की शुरुआत से पहले भी अस्तित्व में थे। 2. परमेश्वर देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में वास किया। यीशु केवल आत्मिक अस्तित्व नहीं, बल्कि देह में आए मनुष्य बनकर। वो हमारे जैसे बने ताकि हमारे लिए मर सके। 3. यीशु ने कुंवारी मरियम से जन्म लिया। उनका जन्म किसी पुरुष के हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुआ। ये उन्हें पाप से अलग करता है। उनका जन्म ही उन्हें अद्वितीय बनाता है, स्वर्गीय और पवित्र। 4. यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। वे मनुष्य के रूप में जिए, दुख सुख झेले, लेकिन कभी कोई पाप नहीं किया। उन्हें झूठ, घृणा या दुष्टता ने नहीं छुआ। इसी कारण वे हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो सके। 5. यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। कुलुस्सियों 2:9 कहता है, क्योंकि उसी में सारी परमेश्वरता की परिपूर्णता शारीरिक रूप में वास करती है। इसका अर्थ है कि सारी ईश्वरता यीशु में पूरी तरह से है। उन्हीं के द्वारा उद्धार संभव है, कोई और रास्ता नहीं है। यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे परमेश्वर भी हैं और मनुष्य भी। इसलिए वे हमें परमेश्वर से मिलवा सकते हैं। उनका बलिदान ही हमें उद्धार देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है, यीशु को देखिए। अगर आप उद्धार चाहते हैं, यीशु पर विश्वास कीजिए। वही रास्ता, सच्चाई और जीवन है। 4. अनुग्रह द्वारा विश्वास के माध्यम से उद्धार, सैल्वेशन बाय ग्रेस थ्रू फेथ। उद्धार परमेश्वर का निःशुल्क वरदान है। यह हमारे कामों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। 1. उद्धार हमारे अच्छे कामों से नहीं मिलता। बहुत लोग सोचते हैं कि यदि हम अच्छे काम करें, पूजा करें, दान दें, तो हम उद्धार पालेंगे। पर बाइबल कहती है, नहीं। इफिसियों 2:8-9 में लिखा है, क्योंकि अनुग्रही से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का वरदान है। ये कामों के कारण नहीं, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ये स्पष्ट करता है, उद्धार कर्मों से नहीं, केवल अनुग्रह से है। 2. उद्धार परमेश्वर की दया से है। हम सब पापी हैं। हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन उसने हमें छोड़ नहीं दिया। उसने हम पर दया की। तीतुस 3:5 कहता है, उसने हमारे उन कामों के अनुसार नहीं जो हमने धार्मिकता के किए होते, पर अपनी दया के अनुसार हमारा उद्धार किया। उद्धार कोई इनाम नहीं, ये एक दया का उपहार है। 3. विश्वास वो द्वार है जिससे हम उद्धार को ग्रहण करते हैं। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दे दिए। जब हम ये मानते हैं कि वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, जब हम उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हमें उद्धार मिलता है। 4. अनुग्रह हमें बदलता है। ये उद्धार सिर्फ स्वर्ग जाने का टिकट नहीं, ये जीवन को नया बनाता है।
परमेश्वर का अनुग्रह हमें पाप से हटाता है और पवित्र जीवन जीने की शक्ति देता है। 5, क्रूस पर हुआ बलिदान ही उद्धार का केंद्र है। यीशु की मृत्यु ही हमारी मुक्ति की कीमत है। अगर यीशु ने क्रूस पर अपना लहू न बहाया होता तो कोई उद्धार नहीं होता। हमारी आशा, हमारा भरोसा सब कुछ क्रूस पर आधारित है। उद्धार एक तोहफा है। आप इसे कमा नहीं सकते, आप इसे ग्रहण करते हैं विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। आज यीशु की ओर देखिए, अपने पापों को मान लीजिए, विश्वास कीजिए और आप उद्धार पाएंगे। ये सच्चाई है, ये प्रतिज्ञा है, ये जीवन है। 5वां, यीशु की मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, द डेथ, बेरियल एंड रिसरेक्शन ऑफ जीसस। यीशु हमारे पापों के लिए मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो उठे ताकि हमें धर्मी ठहराया जा सके। 1, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। हम सब पापी हैं, पाप की सजा है मृत्यु और परमेश्वर से अलगाव, लेकिन यीशु ने वो सजा खुद उठाई। 1 कुरिन्थियों 15:3 कहता है कि मसीह हमारे पापों के लिए पवित्र शास्त्रों के अनुसार मरा। यीशु की मृत्यु एक बलिदान थी, हमारे स्थान पर, हमारे लिए। 2, उन्हें सचमुच गाड़ा गया। यीशु की मृत्यु कोई दिखावा नहीं थी। उन्हें क्रूस पर मारा गया और कब्र में रखा गया। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने मृत्यु का सामना पूरी तरह से किया। 3, तीसरे दिन वह जी उठे। 1 कुरिन्थियों 15:4 में लिखा है, और गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन पवित्र शास्त्रों के अनुसार जी उठा। यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए आशा की गारंटी है। मृत्यु पर विजय पाकर उन्होंने शैतान और पाप की शक्ति को तोड़ दिया। 4, यीशु का पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराता है। रोमियो 4:25 कहता है, जो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। इसका अर्थ यह है कि क्रूस पर उन्होंने हमारे पाप का दंड उठाया और पुनरुत्थान के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर ने बलिदान को स्वीकार कर लिया। 5, यही सुसमाचार का हृदय है। यीशु की मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, यही सच्चा सुसमाचार है। इसी में जीवन है, इसी में अनंत आशा है। अगर यीशु जी उठे तो हम भी एक दिन उठेंगे। यीशु का क्रूस पर बलिदान और उनका पुनरुत्थान, यही हमारे विश्वास की नींव है। अगर आपने अब तक यीशु पर विश्वास नहीं किया तो आज का दिन है। मसीह मरे ताकि आप जी सके, मसीह जी उठे ताकि आप अनंत जीवन पा सके। इस सच्चाई पर विश्वास करें और आशा से भर जाएं। 6, मसीह का पुनः आगमन, द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह फिर से आएंगे, जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने के लिए और परमेश्वर का अनंत राज्य स्थापित करने के लिए। 1, मसीह सचमुच फिर से आएंगे। जब यीशु स्वर्ग में उठाए गए तो स्वर्गदूतों ने कहा का, प्रेरितों के काम 1:11, ये यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, फिर वैसे ही आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक पक्की प्रतिज्ञा है। यीशु लौटेंगे। 2, यीशु न्याय के साथ आएंगे। यीशु केवल उद्धार करता ही नहीं, वे न्यायी भी है। प्रकाशित वाक्य 22:12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक को उसके काम के अनुसार फल देने के लिए प्रतिफल मेरे साथ है। जो उसमें विश्वास करते हैं उन्हें जीवन का पुरस्कार मिलेगा, जो मना करते हैं उन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा। 3, उसका आगमन हमें पवित्र जीवन जीने को प्रेरित करता है। जब हम जानते हैं कि प्रभु कभी भी लौट सकते हैं तो हम जागरूक रहते हैं। हम पाप से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि हम उसके सामने लज्जित नहीं होना चाहते। 4, उसकी वापसी हमारे धीरज को मजबूत करती है। कई बार हम दुखों, सतावों और संघर्षों से थक जाते हैं, लेकिन ये जानकर कि मसीह आ रहे हैं हमें आशा और सहन शक्ति मिलती है। हम जानते हैं कि न्याय होगा और परमेश्वर की योजना पूरी होगी। 5,
मसीह का राज्य अनंत है। जब यीशु लौटेंगे, वे एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी स्थापित करेंगे, जहां कोई दुख, आंसू, मृत्यु या पाप नहीं होगा। वहां सिर्फ शांति, प्रेम और परमेश्वर की उपस्थिति होगी। यीशु मसीह आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप पवित्र जीवन जी रहे हैं? क्या आपके पास वो विश्वास है जो न्याय के दिन खड़ा रह सके? आज ही निर्णय लें। यीशु में विश्वास करें और उसकी वापसी की आशा में जिए। वो लौटेगा और जिनका विश्वास उस पर है, वे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। 7वां कलीसिया और महान आज्ञा, दी चर्च एंड दी ग्रेट कमीशन। विश्वासी मसीह की देह है। उन्हें परमेश्वर की आराधना करने, एक दूसरे से प्रेम करने और संसार में शिष्यों को बनाने के लिए बुलाया गया है। 1. कलीसिया मसीह की देह है। हर विश्वासी यीशु मसीह का अंग है। हम सब मिलकर उसकी देह बनाते हैं, एक साथ जुड़े हुए। हम अलग अलग हैं, पर मसीह में एक है। कलीसिया कोई इमारत नहीं, ये लोगों का समूह है जो मसीह में विश्वास रखते हैं। 2 महान आज्ञा, प्रभु का अंतिम निर्देश। मत्ती 28 का 19 से 20 में यीशु ने कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें यह सिखाओ कि जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, उन सब का पालन करना सिखाओ। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार को फैलाएं, लोगों को मसीह के बारे में बताएं और उन्हें सिखाएं कि कैसे प्रभु के साथ जीवन जिए। 3. कलीसिया आराधना, सहभागिता और सेवा का स्थान है। प्रेरितों के काम 2 का 42 में लिखा है, और वे प्रेरितों की शिक्षा में और संगति में और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लगे रहते थे। सच्ची कलीसिया वह है जो सच्चे वचन में स्थिर रहती है, साथ में प्रार्थना करती है और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करती है। 4. प्रेम और एकता कलीसिया की पहचान है। यीशु ने कहा कि लोग हमें हमारे प्रेम के कारण पहचानेंगे। जब कलीसिया एकजुट होकर बिना भेदभाव के प्रेम से चलती है, तो वो मसीह की महिमा प्रकट करती है। 5. कलीसिया मसीह के मिशन को आगे बढ़ाती है। यीशु पृथ्वी पर आया खोए हुओं को ढूंढने और बचाने। अब वही मिशन कलीसिया को दिया गया है। हमारा उद्देश्य केवल बैठकर सुनना नहीं, बल्कि जाकर संसार को बदलना है। आप कलीसिया है, आप मसीह के शरीर का अंग है। आपको बुलाया गया है उसकी आराधना करने, प्रेम में चलने और चेलों को बनाने के लिए। अगर आप मसीह में हैं, तो खड़े होइए, आगे बढ़िए और उसकी ज्योति को संसार में चमकाइए। कलीसिया निष्क्रिय नहीं, ये एक मिशन है, ये एक आंदोलन है, ये परमेश्वर की योजना है। अगर आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने में मदद करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।